इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में एडवर्ड नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। दरअसल एडवर्ड एक राइटर होता है और बहुत समय से एक किताब लिखना चाहता था। हालांकि एडवर्ड ने सोच लिया होता है कि वो किस पर किताब लिखेगा, लेकिन उसे कुछ ज्यादा आइडिया ही नहीं आता कि वो अपनी कहानी को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाए। एडवर्ड ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे वैलिड रीजंस ही नहीं होते जो वो अपनी कहानी में इंक्लूड करेगा। और तो और एडवर्ड को मोटिवेशन देने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसके इस बिहेवियर के कारण एडवर्ड की गर्लफ्रेंड लिन उसे छोड़कर चली गई होती है और यहाँ से एडवर्ड एकदम अकेला चल रहा था अपनी जर्नी में। कोई कहानी ना लिखने के कारण उसका मेंटल सिचुएशन एकदम से खराब भी होने लगी थी और शायद थका हारा एडवर्ड इसी तरीके से अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर एडवर्ड की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से होती है। उस दोस्त का नाम बेन था और वो तो अब एक ड्रग डीलर बन चुका है। एडवर्ड ने जब अपने दोस्त बेन की लाइफ देखी तो वो बहुत ही ज्यादा सेटल था और काफी अच्छे पैसे कमा रहा था। भले ही उसकी फील्ड काफी ज्यादा इलीगल है, लेकिन वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पा रहा है। बातों ही बातों में एडवर्ड ने अपने दोस्त को सब कुछ कह दिया था कि वो किस तरीके से किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है, जैसे कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बेन इन सारी चीजों को बहुत लाइटली लेता है और वो अपने दोस्त एडवर्ड को इसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। बेन ने तो एडवर्ड को एक ड्रग निकाल कर दिया जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे लगने लगा कि शायद यही ड्रग है जो एडवर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बेन ने एडवर्ड को सलाह दी कि अगर तुम्हें अपनी किताब कंप्लीट करनी है और ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करना है जो तुमने कभी नहीं किया, तो इस ड्रग को एक बार लेके एक्सपीरियंस खुद करना, क्योंकि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार एडवर्ड इस ड्रग को कंज्यूम भी करता है कि नहीं। हालांकि एडवर्ड फिलहाल के लिए काफी कंफ्यूज था और तो और उसके पास वो ड्रग भी मौजूद होता है जो उसे लेकर जाने लगा। एडवर्ड के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके किताब लिखने की जिज्ञासा काफी बढ़ चुकी होती है। उसे किसी भी हालत में एक अच्छा राइटर बनना था, इसीलिए अब एडवर्ड ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड द्वारा दिए गए उस ड्रग को खा लेता है। एडवर्ड को शुरुआत में तो कुछ नहीं महसूस होता है, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी लैंड लेडी वहां पर मौजूद थी और वो रेंट मांग रही होती है। यहाँ से ड्रग का असर होना स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि एडवर्ड कुछ भी देख ही नहीं पाता है। उसे तो लैंड लेडी काफी अजीब तरीके से दिखाई दे रही थी और वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर पा रहा था। ये सारी चीजें सिर्फ उस ड्रग की वजह से हो रही थी, जिससे कि एडवर्ड के दिमाग की शक्तियां एकदम से बढ़ जाती हैं। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उसने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी होती हैं और जिसके भी बारे में सुना था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड के अंदर थी। एडवर्ड तो अपने दिमाग से ये पता लगा लेता है कि वो लैंड लेडी एक लॉयर बनने की पढ़ाई कर रही है, इसीलिए अब लॉयर के फील्ड से बिलोंग करने के बावजूद एडवर्ड उसे एक ऐसी किताब रिकमेंड करता है जो सिर्फ और सिर्फ बड़े लेवल के लॉयर्स को पता थी। अब ये लैंड लेडी एडवर्ड के मुंह से ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उससे रेंट भी नहीं मांग रही थी और उससे काफी सारी बातें करने लगी। एडवर्ड ने उसे हर एक मोमेंट पर गाइड किया कि तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लैंड लेडी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वहां से सीधा चली गई। एडवर्ड यहाँ पर एकदम शॉक हुआ, अपने कमरे में आता है क्योंकि उसे नहीं समझ रहा था कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है। उसका दिमाग थोड़ा सा दर्द तो दे रहा था, लेकिन वो अपने पूरे बॉडी के अंदर कुछ अजीब से चेंजेस महसूस करता है। ये चेंजेस हो ना हो उसी ड्रग की वजह से हो रहे थे, जिसने कि एक तरीके से एडवर्ड के दिमाग को 10 गुना बढ़ा दिया था। उसका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें एक्सपीरियंस करता है और जो भी एडवर्ड एक बार देख लेता उसे याद कर लेता। यहाँ तक कि सिर्फ दिमागी स्तर पर नहीं, बल्कि उस ड्रग ने तो एडवर्ड को फिजिकली भी काफी फास्ट कर दिया था। एडवर्ड जो कि अपना कमरा बिल्कुल साफ नहीं करता, वो जल्द से जल्द कुछ ही मिनटों के अंदर सारी चीजें अपनी जगह पर रख देता है। ये सारी चीजें एडवर्ड खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा था और वो चौंक भी जाता है। एडवर्ड तो अब सीधा बैठ गया अपनी उस किताब को लिखने के लिए, जिसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे और ये सारे आइडियाज के एकदम अच्छी तरीके से प्रूफ होते हैं, जिससे कि एडवर्ड ने अपनी किताब में लिखना स्टार्ट कर दिया। उसकी कॉन्शियस एबिलिटी सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर एडवर्ड इतने सालों से जो किताब लिखने की कोशिश कर रहा था और उसका सिर्फ उसे आइडिया भी नहीं मिला होता, उसने तो वो सारी किताबें एक रात के अंदर ही पूरी कंप्लीट कर ली थी, जो एक तरीके से पूरा चमत्कार है। एडवर्ड तो अपनी लिखी गई किताब को सीधा पब्लिशर के पास जाकर सबमिट कर देता है
और वहाँ से डायरेक्टली अपने घर पर आ जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उस पब्लिशर का कॉल एडवर्ड को आया, जो बोल रहे थे कि तुमने कितना अच्छा लिखा है और उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो उसकी कहानी को पब्लिश करने वाले हैं। एडवर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने जो सपना देखा था वो अब धीरे धीरे उसके पास आने लगा है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ड्रग का असर खत्म होने लगा था और अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं एडवर्ड के लिए। इन सारी चीजों के बाद एडवर्ड वापस से अपने दोस्त बेन के पास जाकर वो ड्रग लेने की मांग करता है। हालांकि बेन समझ चुका था कि एडवर्ड को इसकी आदत लग रही है, इसीलिए वो मान गया कि वो उसे ड्रग प्रोवाइड तो कर देगा, लेकिन इसके बदले एडवर्ड को उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एडवर्ड इस बात के लिए मान जाता है और बेन ने उसे जो काम दिया था वो उसे पूरी तरीके से करने लगा। थोड़े समय में जब एडवर्ड बेन के रूम में आता है, तभी अचानक उसे पता चला कि बेन को किसी ने जान से मार दिया है। उसकी डेड बॉडी अभी भी सोफे पर पड़ी हुई थी। एडवर्ड काफी ज्यादा डर गया और वो पैनिक होकर समझ नहीं पाता कि क्या करे। लेकिन अब थोड़ी छानबीन करने पर उसे वो ड्रग का पैकेट मिल जाता है। एडवर्ड ने तो बचने के लिए वो सारे ड्रग के पैकेट अपने पास रख लिए और पुलिस ऑफिसर्स को एक विक्टिम की तरह जाकर बताने लगा कि मैंने यहाँ पर डेड बॉडी देखी है। पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं और एडवर्ड को कहते हैं कि तुम हमारे कांटेक्ट में रहना। अब यहाँ एडवर्ड सोच रहा था कि वो सारी चीजों से बच जाएगा और उसने कोई सबूत भी नहीं छोड़े थे। वो तो सीधा अपने घर में आकर वापस से एक ड्रग को ले लेता है और उसका दिमाग पहले जैसा तेज हो चुका था, जो सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करके उसका सोल्यूशन निकालने लगा। वो फिजिकली काफी एक्टिव हो जाता है और नॉर्मल लोगों से 10 गुना लेवल से ज्यादा सोचने लगा था। यहाँ एडवर्ड को उसके दोस्त की डेड बॉडी के बारे में बताने के बदले कुछ पैसे मिले थे, जिससे कि उसने अपने दिमाग का यूज करते हुए स्टॉक मार्केट में लगा दिए। उसके हर एक प्रेडिक्शन काफी अच्छी तरीके से जा रहे थे और उसे प्रॉफिट हो रहा था। वो एडवर्ड जो कि एक छोटे से घर में रहा करता था, उसने खुद का घर लिया और अब तो वो कई सारे लोगों से पैसे लेकर अपनी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वहां पर भी उसे बहुत फायदा हुआ, जिससे कि अब एडवर्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक होने लगा। लेकिन एडवर्ड की भूख अभी तक शांत नहीं होती, वो और भी बड़ा होना चाहता था। अब यहाँ एडवर्ड की ये सारी नाम और शोहरत देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिन उसके पास वापस आ जाती है। उसे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि लिन वापस आ गई, और लिन भी एक तरीके से गोल्ड डिगर ही होती है, जो एक समय पर उसे छोड़कर चली गई थी जब एडवर्ड के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वो एडवर्ड की सिचुएशन देखकर वापस आ चुकी है। एडवर्ड भी सारे गिले शिकवे भुलाकर लिन के साथ टाइम गुजारने लगा। लेकिन अब एडवर्ड नोटिस करता है कि उसका पीछा एक बूढ़ा आदमी कर रहा है। एडवर्ड तो उस बूढ़े आदमी को सारी जगहों पर देख पा रहा था कि किस तरीके से वो उसका पीछा कर रहा है। अब अगले दिन यहाँ पर एडवर्ड की मुलाकात एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से होती है। वो बिजनेसमैन तो एडवर्ड से कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहता था, जो वो अपनी कंपनी के लिए करे। उसने सारे अपने कंपनी के फाइल एडवर्ड को प्रोवाइड किए, जिससे कि वो स्टडी करके कुछ दिनों में उसे सॉल्यूशन बता दे। लेकिन कुछ दिनों की बात कहाँ, एडवर्ड तुरंत ही उस बुकलेट को पढ़ता है और एक अच्छा सॉल्यूशन कंपनी के ओनर को देता है। वो बिजनेसमैन तो ये सारी बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी कंपनी के इन डिसीजंस को। और अब वो एडवर्ड से खुश होकर उसके साथ और भी ज्यादा मीटिंग्स करने की बातें करता है। यहाँ पर एडवर्ड जब वापस अपने घर पर जा रहा था, तभी अचानक वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वो अचानक से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया और इसके बारे में उसे पता ही नहीं होता। एक के बाद एक वो अपने आप को किसी दूसरी जगह पर पाता है। और अब अचानक यहाँ पर एडवर्ड नोटिस कर रहा था कि उसके ऊपर कई सारे लोग हमला कर रहे हैं और वो अपनी नई नई सीखी गई फाइटिंग स्किल्स की मदद से मार रहा था। आखिर ये लोग कौन थे और उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, ये एडवर्ड को बिल्कुल नहीं समझता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें अपने रूम में खोलता है। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ एडवर्ड को नहीं समझ रहा था। एडवर्ड के ऊपर से वो ड्रग का असर खत्म हो चुका होता है और आज के दिन ही उसे वापस उस बिजनेसमैन से मिलने जाना था। तो इसीलिए एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो आज के लिए उस ड्रग को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि कल की तरफ फिर से उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने ना पड़े। एडवर्ड अब सीधा उस बिजनेसमैन से मिलने चला गया, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि ड्रग के असर के बिना ना ही वो कुछ बिजनेसमैन की बातें समझ पा रहा था और ना ही कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहा था। एडवर्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सीधा वहां से बाहर निकलकर वॉमिटिंग करने लगता है। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड की बॉडी को उस ड्रग की आदत लग चुकी है। अब यहाँ एडवर्ड किसी भी तरीके से जब अपने घर पर पहुंचा, तभी उसे उसके दोस्त यानी कि ड्रग डीलर की बहन का कॉल आता है। वो तो एडवर्ड को मिलने के लिए बुला रही थी, क्योंकि उसे एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। यहाँ पर एडवर्ड के पास उसके दोस्त बेन के कई सारे कस्टमर्स के नंबर थे,
जिसे कि वो पता नहीं क्यों कॉल लगाकर पूछने लगा। लेकिन एडवर्ड को पता चलता है कि जितने भी कस्टमर्स के नंबर उसके पास हैं वो सब के सब मर चुके हैं। कई लोग तो कोमा में थे जो अब तक जिंदा ही नहीं हो पाए हैं। अब एडवर्ड का दिमाग चकराने लगा था, लेकिन फिर भी वो उस ड्रग डीलर की बहन के पास पहुंचता है। ड्रग डीलर की बहन बताने लगी कि जो ड्रग तुम कंज्यूम कर रहे हो उसे कुछ टाइम पहले मैं भी लिया करती थी। हालांकि ये ड्रग तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कराएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लगती जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस ड्रग से एकदम दूर हो जाओ। ड्रग डीलर की बहन पूरी तरीके से समझती थी कि ये ड्रग कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो एडवर्ड को एक बार समझा रही थी। एडवर्ड तो जब यहाँ पर एकदम फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हो गई जिससे कि उसने कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। अब वही आदमी अपने सारे पैसे मांगने के लिए एडवर्ड के पास आया होता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन तभी अचानक एडवर्ड की जेब से वही ड्रग्स नीचे गिर गया। वो इन्वेस्टर तो अब तुरंत ही ड्रग को उठाकर खा लेता है, जिससे कि उसे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा। इन्वेस्टर तो अब एडवर्ड से बोलता है कि मुझे और भी ज्यादा ड्रग दो, जिसके बदले मैं सारे पैसे माफ कर दूंगा। हालांकि एडवर्ड ने थोड़े से ही ड्रग उस इन्वेस्टर को दे दिए, जिससे कि वो इन्वेस्टर वहां से चला जाता है। एडवर्ड जब अपने घर पर पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड लिन वहां पर मौजूद थी। लिन यहाँ पर जब एडवर्ड की ये हालत देखती है तो एडवर्ड को बताना ही पड़ा कि असली रीजन क्या था उसके इतने सक्सेसफुल होने का। यानी कि अब लिन को भी पता था उस ड्रग के बारे में। लिन चाहती थी कि एडवर्ड ये ड्रग पूरी तरीके से छोड़ दे, लेकिन अब उसकी बॉडी को इस तरीके से लत लग चुकी थी कि ड्रग लिए बिना एडवर्ड मर जाएगा। बाकी बचे हुए ड्रग्स अब लिन लेकर कहीं दूर जाते ही रहती है। तभी अचानक उसके पीछे वो इन्वेस्टर लग गया था जिसने कि वो ड्रग देख लिए होते हैं। वो तो लिन के ऊपर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगा, लेकिन लिन वो ड्रग लेकर कहीं सेफ जगह पर भागने लग जाती है। उसकी जान सच में बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। एडवर्ड ने तो तुरंत ही लिन को कॉल किया जो उसे कंडीशन के बारे में बताती है। इसीलिए अब एडवर्ड कहता है कि तुम उन ड्रग में से एक ड्रग को खा लो। लिन ऐसा भले नहीं करना चाहती थी, लेकिन कंडीशन ने उससे ऐसा करा दिया। ड्रग को लेते ही अचानक लिन की भी दिमाग काफी तेज हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागते हुए वहां से घर पर आ जाती है। लिन और एडवर्ड एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुके थे, लेकिन एडवर्ड बताने लगा कि अब तुम ये ड्रग कभी मत लेना, मैं भी धीरे धीरे इसे छोड़ दूंगा। पर एडवर्ड अगले दिन से उस ड्रग को छोड़ता नहीं, बल्कि एक एक और खाने लगता है। उसका दिमाग पहले से अब काफी तेज हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी ने ड्रग को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया होता है। एडवर्ड के पास तो वही सारे इन्वेस्टर के लोग आ जाते हैं जो उससे पैसे नहीं मांगने थे, बल्कि वो तो एडवर्ड से उन्हीं ड्रग्स का धंधा करने आए थे। एडवर्ड यहाँ पर ड्रग लेके उसी बिजनेसमैन के पास जाता है और जो मीटिंग होने वाली थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। एडवर्ड ने तो बिजनेसमैन को समझा दिया था कि लास्ट टाइम उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एडवर्ड को इस ड्रग के बारे में और पता चलने लगा कि इसका यूज कैसे किया जाए। उसे पता चला कि ड्रग को लेने के बाद अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है और लगातार पानी पीते रहना है, जिससे कि उसके बॉडी में ड्रग का डाइल्यूशन एकदम अच्छी तरीके से हो। साथ ही साथ उसे मेडिटेशन भी करनी है, जिससे उसका दिमाग एकदम शांत रहे। ये सारी चीजें अप्लाई करके वो अब एक परफेक्ट प्लान के साथ आगे बढ़ने लगा था। एडवर्ड तो अब उस बिजनेसमैन के साथ साथ कई और बड़े बड़े लोगों के साथ डीलिंग करने लगा होता है। उस बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर जहां कंपनीज के सीईओ तक आए थे, वो एडवर्ड ने ड्रग की मदद से काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। सभी लोग एडवर्ड के आइडिया से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और वो अपना सारा पैसा उसके कहने पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एडवर्ड को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इतने बड़े लोग मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। यानी कि अब एडवर्ड भी कुछ समय के अंदर उन्हीं की तरह बन जाएगा और उसके पास बहुत ही ज्यादा नाम और शोहरत होगी। अब यहाँ एडवर्ड जब अपने घर पर लौटता है तब पता चला कि उसके घर के अंदर घुसकर तलाशी ली गई है। सारा सामान यहाँ से वहाँ पड़ा हुआ था, जैसे कि ये कोई कबाड़ खाना हो। एडवर्ड को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए उसने अपना कमरा तुरंत ही चेंज कर लिया और वहाँ की सिक्योरिटीज बढ़ा दी। अब एक दिन यहाँ पर एडवर्ड से कुछ पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ के लिए मिलते हैं। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर्स उसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसमें कि एडवर्ड के दोस्त बेन को बुरी तरीके से मार दिया गया था। पुलिस वालों को तो एडवर्ड पर शक होता है, इसीलिए वो उसे हर टाइम प्रेजेंट रहने के लिए कह रहे थे। एडवर्ड को तो शुरुआत से ही इन सारी चीजों में नहीं पड़ना था, इसीलिए उसने ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर काफी बड़े लॉयर को हायर किया और इस केस से तुरंत ही छुटकारा दिला दे। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लॉयर ने अपना काम कर दिया था, जिसके बाद एडवर्ड फ्रीली अपना काम करने लगा। ये थी कहानी लिमिटलेस के पार्ट 1 की।
अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।